पापा का बेटा हूँ, पर मैंने पापा को ही घोड़ा बना लिया और मेरे पापा घोड़े के बजाय सामान ही ला दिया। हाँ गाइस, आप जैसा कि देख सकते हैं मोबाइल रिपेयरिंग करना घर पे बड़ा मुश्किल का काम है और दुकान पे ही काम करिए, क्योंकि आप जो है घर पे काम नहीं कर सकते। क्योंकि आप देख सकते हैं मेरा बेटा मेरे ऊपर ही सर पे बैठ गया है, कंधे पे बैठ गया और मेरे को ऐसे ही काम करना पड़ रहा है। तो भैया आप जो है सेटअप लाखों 2 लाख रुपए खर्च मत कीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने बहुत पैसे खर्च किया घर पे सेटअप के लिए कि जो बारीक आईसी वाले कामों घर पे किया जाए, लेकिन बच्चे जो होते हैं ना वो सर पे ही बैठ जाते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं, अब मैं काम कैसे करूँ? क्यों बैठ जाते हो पापा के ऊपर? क्योंकि मुझे पापा का सामान देखना है। अच्छा, जैसा कि आप जान सकते हैं कि बच्चे जैसा हम लोग काम करते हैं, बच्चे वैसे काम करते हैं। मैं काम करता हूँ कि मेरे सर पे ऊपर बैठ गई, कहते हैं मैं देखूंगा आप कैसे काम करते हो। चलो मैं आज आपके लिए एक फोन लेके आया हूँ। सैमसंग A12 मॉडल है। चलो बेटा नीचे उतरो, आप चालू है। जैसा कि मैं आपको एक मॉडल दिखा दूं, ये है सैमसंग A12। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो ये पावर आईसी है काफ़ी हीट हो रहा है और सेट जो है बिल्कुल चालू है। सेट में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, सिर्फ दिक्कत ये आ रहा है कि इसकी जो ये पावर आईसी है ये शॉर्ट हो रहा है। शॉर्ट बोले तो वो काफ़ी हीट हो रहा है और हीट भी इस तरीके से हो रहा है कि जैसा कि मैं आपको अपने दिखाया कि जो है ये सैमसंग का A12 था, इसमें जो है इसकी पावर आईसी काफ़ी हीट हो रही है। और इसका जो प्रॉब्लम है वैसे तो मैंने फॉल्ट फाइंड कर लिया है, क्योंकि आपका टाइम की बचत हो जाए। लेकिन बहुत से भाई जो है नहीं समझ पाते, टाइम कम है, तो उसके लिए शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ कि आपको जो है फॉल्ट जल्दी से समझ में आए। इस मोबाइल के अंदर क्या आता है कि आप जो है हम जब चार्जिंग पे लगाते थे तो इसका जो हीटिंग थी वो बिल्कुल नहीं हो रहा था। चार्जिंग जो है हम जब लगाते थे मोबाइल के अंदर, हीटिंग इसका बिल्कुल नहीं हो रहा था। और जब हम मोबाइल को ऑन करते थे तो इसका जो पावर आईसी है वो काफ़ी हीट हो रहा था। इस साइड से हीट हो रहा था, ये भी आपको बता दूं किस साइड से हीट हो रहा है। इसकी जो हम मोबाइल को ऑन करते थे, ऑन करने के बाद चार्जिंग जो पावर आईसी है, पावर आईसी की इस साइड जो है काफ़ी हीट होता था। वो भी कुछ देर बाद यदि हम चार्जिंग को यूज करते थे तो इस पर कोई हीटिंग नहीं आ रहा था, कोई इशू नहीं आ रहा था, सिर्फ ऑन करने के बाद इशू आ रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है मैंने इसका जो पावर आईसी है वो भी चेंज करके देख लिया। यदि आपके मोबाइल में भी इसी तरीके से डिफॉल्ट आता है तो आपको जो है एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। ये ज़्यादातर केस जो आते हैं मोबाइल के अंदर ये प्रॉब्लम्स आते हैं जो है इसकी जो है वाटर डैमेज की वजह से। जब सेट में वाटर डैमेज आ जाता है केस, तो भी ये सेट ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। और इसका जो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होता है वो ज़्यादातर आपको बता दूं, यदि आप पावर आईसी भी चेंज कर लेते हैं और जो है यूएनसी वगैरह का भी काम करते हैं तो आप बिल्कुल ना करें ऐसा। ये प्रॉब्लम जब आता है जब आपको पता है कि जो हम मोबाइल ऑन करते हैं इसके बाद जो है हमारा मोबाइल जो है सारी चीज़ों को चेक करता है कि हमारा जो मोबाइल के अंदर जो सिस्टम है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो चेक करता है कि जो हमारे मोबाइल के अंदर सारे सेक्शंस हैं, जैसा कि इसका जो अंदर पावर है वो सब चीज़ों को वोल्टेज सप्लाई करता है। और जब हम सेट चालू करते हैं तो उस समय क्या होता है कि ये चेक करता है कि हमारा जो ब्लूटूथ आईसी है या जीपीएस है या कोई भी सेक्शन है, जो भी जहाँ भी पावर की जरूरत पड़ रही है सब में ओके से सप्लाई आ रही है कि नहीं। यदि ओके होता है तो सेट में कोई हीटिंग नहीं होती। यदि कहीं पे कोई फॉल्ट होता है तो दिक्कत होती है। इसका फॉल्ट जो था मैं समझ गया था कि यदि सेट चालू हो रहा है तो वो जो है नेटवर्क सेक्शन से हो सकता है, क्योंकि जो है जब हम सेट चालू करते हैं तो वो जो इमरजेंसी के लिए सर्च कर रहा है तो वो जो है नेटवर्क की वजह से होता है। तो इसका जो नेटवर्क सेक्शन था, कैन तो हमने सारे क्लियर कर लिए हैं और जब नेटवर्क सेक्शन चेक किया तो पता चला इसका जो है यहाँ पे प्रॉब्लम था इस आईसी के पास। इस आईसी के पास क्या है, मॉइस्चर थोड़ा सा था, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। और उसी के चक्कर में हमने इसका पावर आईसी चेंज कर दिया, क्योंकि हमें लगा कि शायद पावर आईसी काफ़ी हीट हो रहा है, शॉर्ट हो सकता है। पावर आईसी चेंज कर लिया था पर प्रॉब्लम सेम टू सेम था। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ बारीकी से इसका जो जहाँ पे शॉर्टिंग हो रहा था, माइनर शॉर्टिंग, उसकी वजह से दिक्कत आ रहा था। और ऐसा भी नेटवर्क नहीं काम कर रहा, नेटवर्क भी एकदम प्रॉपर काम कर रहा था, पर थोड़ी सी भी शॉर्टिंग की वजह से, लीकेज की वजह से ये प्रॉब्लम आ गया था मोबाइल के अंदर। एक चीज़ आपको और बता दूं टेस्टिंग, जैसा कि ये जो सप्लाई है इतना, ये 1.8 की सप्लाई है, ये सप्लाई भी शॉर्टिंग बता रहा था। और ये जो पावर आईसी है इसके बगल में जो दोनों कैपेसिटर हैं
ये भी शॉर्ट बता रहे थे, तो हमें लगा कि शायद ये पावर आईसी शॉर्ट होने की वजह से दिक्कत आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम जो आया था वो आया था यहाँ से। आपको दिखाऊं, एकदम क्लियर कर दूं। यहाँ से ये कैपेसिटर था, यहाँ पे हल्की लीकेज की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। एक माइनर सी लीकेज थी, इसकी वजह से पूरा मोबाइल जो है हीट हो रहा था। और हीट तो वो पार्ट्स नहीं हो रहा था, बट जो है हीट इसका जो है पावर आईसी हो रहा था। यहाँ पे हीट होता है, रोजन वगैरह यूज करके देख लिया था, कहीं पे कोई हीटिंग नहीं दिखा रहा था, सिर्फ और सिर्फ पावर आईसी पे हीट पड़ रहा था। क्योंकि जो है इसी जो है काफी सर्किटों से बनता है, और इसमें क्या था कि इसका जो नेटवर्क का सेक्शन का जो पावर था वो पावर के अंदर हल्की लीकेज की वजह से दे रहा था, क्योंकि इसके अंदर काफी बल्ब होते हैं, और उसी की एक पॉइंट की सप्लाई की हल्की सी लीकेज की वजह से पावर आईसी हीट हो रहा था। अब तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गया। जैसे मैं अब आपको चालू करके भी दिखा दूं, अब इसकी हीटिंग जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और सेट जो है बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। एक चीज आपको और बता दूं, जो टेक्नीशियन भाई काम करते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का, वो एक चीज हमेशा ध्यान रखें, इसका जो है इसमें जो है कोई भी यदि पार्ट शॉर्ट होता है तो जो है उसको आप निकाल के फेंकिए मत। आप जो है उसके बदले में सेम वैल्यू की दूसरा पार्ट्स जरूर लगाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सेट जो है बिल्कुल ऑन हो चुका है और प्रॉपर काम भी कर रहा है, और कोई हीटिंग वगैरह भी नहीं हो रहा है। नहीं तो क्या था कि इसका जो पावर आईसी था वो काफी हीट हो रहा था। और जो मैं बता रहा था, जैसा कि यदि मान के चलिए यहाँ पे जो कैपेसिटर था वो शॉर्ट हो रहा था या हल्की लीकेज थी, इसको मैंने रिमूव कर दिया। सेट चालू तो हो गया है, बिल्कुल काम भी प्रॉपर तरीके से कर रहा है, पर दिक्कत ये है कि अब मैं उसको दूसरा पार्ट्स रिप्लेस करूंगा, नहीं तो क्या है कि कुछ दिनों बाद वो दिक्कत आ जाएगी। बहुत से भाई क्या करते हैं कि पार्ट्स निकाल के रिमूव कर देते हैं, सेट चालू हो जाता है, कस्टमर को दे देते हैं, लेकिन ऐसा ना करें आप। यदि कोई पार्ट्स खराब होता है तो उसको जो है, मैं प्राइवेसी के चक्कर में नहीं दिखा रहा हूँ, और इसकी जो टच वगैरह भी एकदम आप देख सकते हैं एकदम प्रॉपर काम कर रहा है एकदम अच्छे से। और आप देख सकते हैं हाँ, यहाँ जो है टच वगैरह एकदम प्रॉपर काम कर रहा है। यदि आप इसी तरीके से जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। आपको इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ। एक मोबाइल के चक्कर में, एक वीडियो बनाने के चक्कर में, और एक फॉल्ट ढूंढने के चक्कर में जितनी मेहनत होती है, आप एक यदि लाइक करते हैं तो उससे मुझे थोड़ी सी खुशी मिलेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं इस मदरबोर्ड के अंदर कितने सारे काम हो चुके हैं, सारी पत्तियां रिमूव कर दिया है, और ये फॉल्ट ढूंढने में काफ़ी दिक्कत भी हुई है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग एक लाइक कर देंगे कि मुझे बड़ा अच्छा लगेगा और मुझे हौसला मिलेगा ऐसे मोबाइल रिपेयरिंग करने का, ठीक है ना। और मैं आपको दिखा दूँ एक चीज़ और, ये इसकी चार्जिंग है वो भी एकदम प्रॉपर काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। अभी आप देखिए, रिमूव कर दूँ और चार्जिंग लगाता हूँ मैं आपको, ठीक है। प्रॉपर चार्जिंग भी ले रहा है, और इसका जो एम्पियर है, एम्पियर भी मैं आपको अपने डीसी चार्जर में आपको दिखा दें। इसमें आप देख सकते हैं 9 वोल्ट 1.6 एम्पियर जनरेट कर रहा है इसके अंदर, और चार्जिंग भी एकदम फास्ट चार्जिंग काम कर रहा है। यदि आप भी इसी तरीके से माइंड से काम करेंगे या सोच समझ के काम करेंगे, आपका जो है मोबाइल रिप्लेस नहीं जाएगा शॉप से, ठीक है। फिर मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपना मोबाइल का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।